श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणाणदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाळं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतुर्निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 76 पृष्ठ 134। सपरम बाधा सहिदम विच्छिन्नं बंध कारणं विषमं जम इंद्रिये लब्धं तम सुखम दुःखमेव तः। जम इंद्रिये लब्धम, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया गया है, तम सुखम, वह सुख, तहा, उस प्रकार, किस प्रकार, जो ऊपर 5 कारण कहे कि वह सपर है, बाधा सहित है, विच्छिन्न है, बंध कारण है और विषम है। इस कारण से, इनका 5 कारणों से दुःखमेव, वह दुख ही है। ये अभी ऊपर से कहने में शब्द सब आकर्षक लगते हैं, लेकिन अंदर का मर्म हमें पहचानना पड़ेगा। आज हमारे लोगों में सबसे बड़ी कमी क्या हो गई कि हम हर चीज़ के ईमानदार ज्ञाता नहीं बनते। हमें जो पहले से आग्रह मन में पड़े हुए हैं, हम हर चीज़ को उसके अनुकूल दिखा तो हाँ सब बहुत बढ़िया, उसके अनुकूल नहीं दिखा, ये मानसिकता खत्म करना पड़ेगा। ये सिर्फ रागात्मक पूर्वाग्रह हैं। आपको यदि अपना हित करना है तो किसको किससे अच्छा हुआ उससे आपका इलाज नहीं है। एक व्यक्ति का बुखार जिस दवाई से ठीक हुआ, उस दवाई से आपका भी ठीक नहीं हो जाएगा। हर एक की अपनी अपनी प्रकृति भिन्न है। अपना निर्णय स्वयं करो। किसी ने कुछ भी कहा, चाहे गुरुदेव श्री हो, जो भी, सबकी बात को बहुत सिरोधार्य करते हैं, बहुत कृतज्ञ हैं, लेकिन उन्होंने जैसा तत्व निर्णय किया उससे भला उनका हुआ। तो आपको भी अपना तत्व निर्णय करना पड़ेगा। अकेले उनके समर्थक बनने से काम नहीं चलेगा। हमारी सबसे बड़ी कमी ये हो गई कि जो बातें हम सुनते आए, जो गुरुदेव से सुनी, जो और विद्वानों से सुनी, वह वैसी बातें आई और हम तुरंत थामे आ करने लगे। हमारे कुछ विद्वान भी हैं जिनको जब तक 2-4 मुनिराजों को 2 खरी खोटी सुना दो तो उनको बड़ी तसल्ली सी मिलती। ये पूर्वाग्रही मानसिकता छोड़िए सब लोग। चाहे राग की हो, चाहे द्वेष की हो, चाहे समर्थन की हो, चाहे विरोध की हो, ये मानसिकता छोड़िए। तत्व का निर्णय तत्व के आधार पर सोच विचार करके कीजिए। आप ना अकेले गुरुदेव के अनुयायी मुमुक्षु बनिए और उसके बन करके आप किसी तत्व की बात का समर्थन कीजिए, और ना ही उन मुनियों के या किसी के विरोधी बन के उनके विरोध की बात में मजे लीजिए। ये दोनों मानसिकताएं छोड़ना पड़ेंगी। आप जो निर्णय करो तत्व के आधार पर करो, विचार करके करो कि ऐसा है भी कि नहीं। अब इसमें कह दिए जब इंद्रिय लब्धम तुम सुख, अरे इंद्रियों से सुख मिलता कहाँ है? वो सुख है कहाँ? नहीं आपने हाँ हाँ बहुत बड़ी बहुत गजब कहा आचार्य ने। अरे क्या गजब कहा, पहले विचारो तो सही।
जो कहा है वो गलत नहीं है, लेकिन उसका वास्तविक दृष्टिकोण क्या है, उसका असर कहाँ होना चाहिए, वो नहीं पकड़ पा रहे। समझ गए ना? जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह के संबंध होते हैं, उनमें जो जो रस्में होती हैं उन सबके पीछे वैज्ञानिकता है। वो वैज्ञानिकता तो खत्म होती जा रही और व्यावसायिकता बढ़ती जा रही। क्यों भैया, पहले लोगों को जो हल्दी लगती थी तो सारा जितने लोग इकट्ठे होते सब पीले कपड़े पहनते थे, गहने भी पीले वो अलग अलग फुंदने के होते थे, नहीं होते थे। और आज वो सब नहीं हो तो लड़की या लड़का हल्दी लगवाने को तैयार नहीं। मजा नहीं भाई साहब, हल्दी की रस्म ही नहीं है, लगे ही नहीं रहा कि हल्दी है। सब रंग बिरंगे कपड़े पहने। समझ में नहीं आता कि हल्दी लगाई क्यों जाती थी। अरे तेरे चमड़ी का, स्किन का सौंदर्य निखारने के लिए वो हल्दी आदि का उपटन वो लगाई जाती थी। अब वो चीज तो हो गई खत्म। अब वो आयोजन हो गया प्रमुख। वो लड़की हल्दी लगवाने को राजी नहीं है, बस छू देना अकेली, लेकिन कपड़े सब पहन के आओ। सहेलियों तक से कहेगी नहीं नहीं, हमारी हल्दी की रस्म में पीले ही कपड़े पहन के आना। क्या हो गया है? ये आडंबर कब तक चलेगा? हमने ऐसी तत्व ज्ञान के क्षेत्र में पूर्वाग्रहों को आडंबर बना दिया। ऊपर मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, लेकिन खरी बात कह रहा हूं, खोटी नहीं कह रहा हूं। बहुत तत्व ज्ञान के बड़े बड़े भारी भारी शब्द हो जाए, चित्त चमत्कार मात्र ये वो थोड़े हो जाए तो हमें बहुत कुछ लगने लगता। पल्ले क्या पड़ा कि कुछ नहीं। जैसे उधर वीडियोग्राफी में सब पीला आना चाहिए तो हल्दी की रस्म है, ऐसे ही हमारे शब्दों का एक भारी भारी रूप होना चाहिए तो हमें तत्वज्ञानी मानने लगते। अरे निर्णय तो करो कि आप इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त होता है वो सुख है कि नहीं। और प्रवचन सार जैसे वस्तु पर ग्रंथ में उसे सुख कैसे कह दिया, और सुख भी कह दिया और वही दुख भी कह दिया। अब कारण पवन जी ने कुछ विचार किया नहीं, हाँ बहुत आनंद, बहुत आनंद। ये बहुत आनंद की प्रवृत्ति थोड़ी सी रोको, जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ाओ, समझने की प्रवृत्ति बढ़ाओ कि आचार्य ने वास्तव में कहा क्या। हमारे पहले से सुनी हुई जो बातें हैं, मन की बातें आ रही तो बहुत अच्छी। ये मानसिकता है। जिनवाणी का स्वाध्याय करना, आचार्य जो गाथा जिस जब चल रही है तो उसके प्रॉपर मर्म को समझने की कोशिश कर। पवन जी का तो नाम लिया, कमी ये सब में है, किसी एक की कमी नहीं है। ये कमी सब में है हमारे में। व्यक्ति को जब उसकी पसंद की बात आती है, चाहे राग की हो, चाहे द्वेष की हो, चाहे समर्थन की हो, चाहे विरोध की हो, जब मन की बात आती है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा खोल के बोलूंगा आज। होने को हम लोग कहते भैया कि हिंसा का समर्थन नहीं करना चाहिए, और पाकिस्तान की बात आए तो मटिया मैट कर दो, कोई तकलीफ नहीं। क्या है ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये ढोंग नहीं है आपका। यदि आप अहिंसा के समर्थक हैं तो कोई भी बना रहा है, किसी की हिंसा का आप समर्थन कैसे कर सकते हैं? ये मानसिकता क्या है? जिस देश में अहिंसा को जगन माता माना गया है, उस देश में किसी पशु की का वध करना तो बहुत घोर पाप है और बाकी का करना पाप नहीं। है कहां से परिभाषा आई? किसने दी ये परिभाषा? ये इस देश के स्वर नहीं हो सकते, इस देश की संस्कृति नहीं हो सकती। जो अहिंसा को जगन माता मानता है, ये मूल वाक्य बता रहा हूं, अहिंसेव जगन माता। तो जिस देश की संस्कृति हो उस देश में ये यदि हमें राग द्वेषात्मक प्रवृत्तियों को, कि कोई पशु मारा जाए तो कोई बुराई नहीं हो, कोई किसी को छुआ भी तो हम जान ले लेंगे, ये मानसिकता स्वस्थ नहीं। हम तो प्राणी मात्र, ना हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम तो भैया इसके समर्थक। हम उनमें
हिंसा और अहिंसा में हम राग द्वेष करना नहीं सिखा। ऐसे ही जिनवाणी है, ज्ञानियों के वचन है, उसमें क्या कहा वो समझने की कोशिश करिए। हम तो सोनगढ़ी है, इसलिए हमें तो सिर्फ शुद्ध गायक की बात करोगे सो तो ठीक हो, बाकी करना तो बेकार। त्यागी वृत्ति और व्यवहारचर्या को तुम 200 की जगह 200 गालियां दे दो तो और मजा आएगा। क्या हो गई मानसिकता हमारी? ये जिनवाणी ने आपको ही राग द्वेष करना सिखाया क्या? ये वीतरागता को धर्म कहते हो आप और उसके नाम पर राग द्वेष करते हो। थोड़ी सोच को बदलिए, जिज्ञासा वृत्ति रखिए। क्या ज्ञानियों ने कहा उसे सही सही समझिए, वहां तो हमें लगेगा अच्छा। और जब आप पूर्वाग्रह के राग द्वेष से शब्द सुने नहीं और मजा आने लगता, झूमने लगते और कुछ अरे साहब ये तो बेकार है, ये वृत्ति छोड़िए। जब ज्ञानियों ने कहा है कोई बात क्यों कही है उसकी अपेक्षा को समझिए। ज्ञानियों के दृष्टिकोण से अपने दृष्टिकोण मिलाइए, अपने दृष्टिकोण से ज्ञानियों को पास फेल मत कीजिए। ये बड़ी भारी कमी होगी। हम अपनी पसंद से ज्ञानियों की बातों को चुनने लगे। क्यों भाई? समय सार में कौन सी गाथा लेना, 38 भी ले लो, 72 भी ले लो, 6वीं ले लो तो और मजा। क्यों भाई? बाकी कुंदकुंद ने नहीं लिखी। पंचरत्न गाथाएं ले लो तो बहुत बढ़िया, तो बाकी प्रवचन सर कुंदकुंद ने नहीं लिखा, बाकी बातें व्यर्थ थी। ये क्या सोच हो गई है? ज्ञानियों का हर वचन अमृत वचन है। वो आपके लिए हितकारी जान के उन्होंने बड़े करुणापूर्वक लिखे हैं। ईमानदारी से उसके तथ्यात्मक रूप से उनका क्या अभिप्राय है वो समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना? शब्दों में राग द्वेष करना छोड़िए। मन के भजन आ गए तो हम खुश होने लगे और जरा से वैसे आ गए तो हम परेशान। शब्द तो शब्द। आपको अपने प्रयोजन की पूर्ति करना है तो ज्ञानियों के अभिप्राय को सही रूप में समझो। फिर वही का वही प्रश्न है मेरा कि इंद्रियों से जो प्राप्त होता है वह सुख है क्या? नहीं। और जब नहीं है तो क्यों तो उसे सुख कहा और क्यों उसे दुख माना? बताया क्यों मनवा रहे? 5 कारण देके कि वो दुख ही है। ये बात मैं बता चुका था, गाथा का अर्थ कर चुका था, लेकिन आज से एक्चुअली तो ये एक एक कारण की मीमांसा करना था। लेकिन गैप पड़ जाए तो हमें याद तो करना पड़ेगा। लोग सुनने वाले भी पता नहीं कब कब के कितने दिन बाद, तो उन्हें थोड़ा लिंक तो पता चले, इसलिए ये प्रश्न मैंने उठाया। ये इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख ये ज्ञानियों की भी भाषा नहीं है, ये वस्तु स्वरूप भी नहीं है। तो क्यों कह रहे हो कुंदकुंद भगवान? हमें कारण तो बताओ, क्यों कह रहे हो? कहते ही नहीं, हमें भ्रम ही नहीं होता। कहते भाई साहब बात भ्रम की नहीं है, बात तो भ्रम की है। तुम्हें भ्रम पहले से पड़ा हुआ है, भ्रम तुम्हारी वास्तविकता बना हुआ नहीं हो तो जितने भी इंद्रिय विषय हैं उनमें चयन आप तत्काल क्यों करते हैं? आपके मन में आनंद या खेद की प्रवृत्ति प्रतिक्रिया तत्काल क्यों होती है? होती है कि नहीं होती? होती है, सुख मानते हैं। तो जो तुम्हारी धारणा पड़ी हुई है वह यद्यपि मिथ्या है पर तुम्हें मिथ्या लगती नहीं। समझ में आ रही बात रूपल में? आचार्य बिल्कुल नहीं मानते कि इंद्रियों से जो प्राप्त होता है उसका नाम सुख है, बिल्कुल नहीं मानते, और ना वस्तु स्वरूप में ऐसा है। तो आचार्य आपने एक बात कह के हमारे दिमाग में कीड़ा क्यों घुसा दिया? कहते कीड़ा तो तुम्हारे घुसा हुआ है, ये तुम्हारी भाषा हमें बोलना पड़ रही है। ये ना सर्वज्ञ की भाषा है और ना ज्ञानियों की भाषा।
ये तुम्हारी मानसिकता। गीत गाते हो गायक के, और रुचि वो इंद्रियम लब्धम सोखम, बस मजा उसी में आता। गायक की चर्चा फिलिंग द ब्लैंक्स है। बुरा मत मानना, आज कड़वे शब्द बोलूंगा, सही बात है। लेकिन वो कड़वी सच्चाई है, अभिप्राय कड़वा नहीं। फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारा। सवेरे 10 बजे तक 11 बजे तक यदि हमें भोजन नहीं लेना है तो उसको समय हम काय में लगाएं। घर आके बैठ जाएं और पकवान की खुशबू आए तो फिर तो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ही सबसे बड़े ज्ञाता मालूम होते हैं। नहीं आया समझ, तो कुछ नहीं आया, बाबूजी खामखा में कर रहे हो। वो लिखते हैं आहार दंसणेन तस्सु जोगेणो मुको ठाए सादि दरुदीरणाए हवदिहु आहार सन्नाओ। 4 कारणों से आहार संज्ञा होती है। आहार दंसणेन, भोजन जब देखोगे तो अब यहाँ बढ़िया खुशबू उड़ रही और तुम कहोगे 11 बजे पहले लेना नहीं है, घर नहीं, हम 11 बजे बाद ही आएंगे। बहुत आसान तरीका। दिस कॉल्ड फिलिंग द ब्लैंक्स। खाली जगह को भरने के लिए आपने धर्म को चुना। क्षमा कर रहा मेरे शब्द, क्षमा करना मेरे शब्दों। आपने किसके लिए चुना? अपनी समीक्षा स्वयं का। उसके बाद उतना समय बिताने के बाद, उतने समय संसार शरीर भोग की निष्फलता निरर्थकता जो जो कहना सब कुछ करने के बाद फिर जितना मजा वो मन चाहे पकवान में आता है, क्या उतना मजा 11 बजे बाद की जाने वाली तत्व चर्चा में आता है? मैं किसी को लक्षित करके नहीं कह रहा हूं, दृष्टांत किसी का भी बन जाए उसको कोई बुरा मत मानना, ना कोई पर्सनली लेना। समझ में आया? उसके बाद यदि वो 11 से 11:15, 11:30, 12 बजे तक चर्चा चल जाए तो उसमें कितना मजा आता है? क्या उतना ही आता है कि 11 बजे बाद मिलने वाले पकवान में जितना आता था? मेरे प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आचार्य वहां चोट कर रहे हैं। इंद्रियम लब्धम सोखम, वो यथार्थ सा प्रतीत होता था जो बढ़िया दाल बाटी चूरमा मिला के खाते थे, उसमें जितना यथार्थ प्रतीत होता था। समय सार की हमें को खलु शुद्धो दंसणाणमयी सदारूवी, मजा मानते तो थे लेकिन वो फिलिंग द ब्लैंक का मानते थे। वो समय में और करने ही नहीं था कुछ, तो इसी में मजा लो। और ये कोई एक नहीं, हम सभी करते। और यदि ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है इंद्रियम लब्धम सोखम। ये आपकी बात चल रही है, हमारी आपकी सबकी बात चल रही है। कुंद कुंद ने हमारे इसको सत्य माना, प्रवचन सार जैसे ग्रंथ में उनको पक्ष बना दिया। समझ गए? और हमारे लिए ही दुख समझा रहे हैं। खरेखर तो इंद्रियों से न सुख होता है न दुख होता है। अरे सुख दुख की जानने वाली, सुख दुख का वेदन करने वाली इंद्रियां कब से होगी? जड़ है ना वो तो। लेकिन जो कुछ इनके माध्यम से आ रहा है, हमें उसी में सुख दुख की अनुभूतियां बनी हुई। तत्व ज्ञान की भी स्थिति क्या है? जो कान के माध्यम से आ रहा है कि अंतरंग से आ रहा है? ये सुनने में साहब, हमें शुद्ध तत्व की बात सुनने में बहुत मन लगता। भाई साहब इंद्रियम लब्धम सोखम है और कुछ नहीं है। नाराज मत हो, ख्याल में पड़ी। वो भी इंद्रियम लब्धम सोखम है। इस भ्रम में मत रह जाना कि साहब सुबह सुबह तो हम इतने पाठ सुनते हैं,
इतने वैराग्य के पाठ, इतने तत्व ज्ञान के पाठ, इतने सारे पाठ कर लेते हैं साहब, हमें तो बड़ी तसल्ली मिलती है। जिस दिन एक पाठ छूट जाए मेरा मन आकुलित रहता है, मेरे से तो रोटी ही नहीं खाई जाती। In the end. You should be analyze this called Indiyem Laddham Sokham। ये सब भी इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख। सुख तो अरे नहीं होता, लेकिन तुम्हारी असलियत यही है। ये जो प्रवचन सार अब आगे समझा रहे हैं, ये तुम्हें समझा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, किसी और को नहीं समझा रहे। और जिन्हें समझा रहे हैं तुम समझो। केवली के लिए लॉजिक देने की जरूरत नहीं होती। केवली कोई प्रमाण नहीं देते, तर्क नहीं देते, युक्ति नहीं देते। इसमें दिए हैं, इसका मतलब ये केवली की ओर से नहीं। कुंद कुंद कह रहे भाई हम केवल की बात, हम तो वो महिमा जान जान के आए, तुम्हें सब सुना दी, और सुनाने के बाद भी तुमने कहा अच्छा भाई सब कोई और बात हो तो बताना। बुरा मत मानना। मुमुक्षुओं में भी बहुत स्वाध्यायी हो, तो जो ज्यादा ही स्वाध्यायी होते हैं कहते भाई कुछ नया नहीं मिला आपकी चर्चा में, कुछ नया मिले तो जाएं। क्यों भाई साहब, गे लो के लो भी है, गे लुब्धा नाम, और कुछ नहीं हुआ। समझिए ना, ये गे का लोभ, ये सब इंदियेम लब्धम में कहानी सुन रहे हैं और क्षुद्र क्षोभसम तक जा रहा है, उससे आगे कुछ नहीं है। इसलिए पहले चोट वहां करो, पहले पहचानो कि ये बात किसकी हो रही है और क्यों हो रही। ये सुन के मजा लेने की बात नहीं है। बरोबर गजब कहा आचार्य ने। अरे आचार्य ने कुछ भी गजब नहीं कहा, तुमने तो कुछ समझे ही नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया किसी काम की नहीं। अरे साहब हमने तो इतना बढ़िया बोला, समर्थन किया, खाक समर्थन किया। जो समर्थन चर्या में होना चाहिए था वो समर्थन चर्चा में होके रह गया। जो समर्थन चर्या में होना चाहिए था वो समर्थन चर्चा में होके रह गया। ये सबसे बड़ी विडंबना हुई। इसलिए बंधुओं बहुत गंभीरता से विचार करना कि यहाँ आचार्य जो कह रहे हैं उसे कहाँ समझना और कहाँ अप्लाई करना। आचार्य आप बरोबर बारे वाह प्रभु वाह, ये सब आडंबर छोड़ दीजिए। ये आपकी शाब्दिक प्रतिक्रिया और जय जयकार और समर्थन और थम्स, इन सब में कुछ नहीं रखा। समझ गए? मूर्खों ने तुम्हें भगवान भी कह दिया तो कल्याण नहीं हो जाएगा, और ज्ञानी ने, केवली ने तुम्हें भावी भव्य भी कह दिया। अभी कुछ नहीं हो, अभी तो ज्ञानी माना, भावी भव्य भी कह दिया। वादीनाथ ने मारीच को 24वां कहा था, दूसरा नहीं कहा था। तब क्या था, महान नालायक, सुधरेगा ही नहीं। करोड़ों साल बाद इसमें अकल आएगी। इतना भी कह दिया तो अभी 24 में होने की गारंटी तो हो गई। ज्ञानियों की दृष्टि में तुम क्या हो उससे मूल्यांकन करो अपना। यदि उनके वो आपके ऊपर कमेंट्स तक करने को राजी नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य आपका कुछ नहीं। दंड बड़ो करतार को चित्ते थियो उतार। पिताजी हमेशा एक बहुत गाते थे, दंड बड़ो कर, सबसे बड़ा दंड क्या है, चित्त से दिया उतार। उसके बारे में विचार करने तक को तैयार नहीं। आप सौभाग्य मनाओ अपना के आपके बारे में कुंद कुंद विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आप इतनी बड़ी हस्ती हो, आपके अज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट है,
जहां इंसान बीत जाता है केस की डेट नहीं आती, वहां वो चल के बुला के तुम्हारी डेट दे रहे हैं, आओ सुनो। आप अपनी मतलब भाग्य की स्थिति, भाग्य को सराहिए। केवली की बात कहते कहते आज आपकी बात कर रहे हैं और हम उसे केवली की बात मान के सुन रहे हैं। बस ये सबसे बड़ा, इसलिए टोका था पवन जी, बैठते ही डाउन दी ट्रैक बात जो शुरू की थी इसलिए की थी। ये केवली के वचन नहीं है और ना केवली की बात मान के हाथ जोड़िए आप, ये आपकी बात हो रही है। आपको डंडा लेके फटकार रहे हैं, लेकिन सौभाग्य मनाओ कि वो आपको डंडा लायक तो समझ रहे हैं। यदि इससे अपात्र समझते तो आपकी बात तक नहीं करते। इससे अधिक अपात्र समझते तो आपकी बात तक नहीं करते। प्रवचन सार केवली के ग्रंथ में केवल ज्ञान का अधिकार, और उसमें बात किसकी हो रही? हम जैसे लोगों की बातें, हमारे जैसे जीवों के लिए कुंद कुंद गाथा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कि जम इंद्रिय लब्धम सोखम, जो इंद्रियों से मिलने वाला तुम्हें जो सुख लगता है ना, तम दोखम, वो दुखी है। ये मानो, तुम मानना पड़ेगा, कैसे नहीं मानो? सब क्या करें, हमें तो लगता ही नहीं। कहते 5 कारणों से लगेगा, हम तो मैं लॉजिक देते, समझ में, इन लॉजिकों से लगेगा। अभी तुम तो क्षुद्र क्षोभसम के धनी हो, तुम्हें तो बाहरी कारण चाहिए। जब तक तुम्हारी परिचित चीजों से पहचान नहीं कराएंगे, तब तक तुम्हें ये गले नहीं उतरना। सब औंधे लोटे हैं, रोज सुबह से शाम तक जल ढोला जाता है, भरता कुछ नहीं। ये आपको कान पकड़ के सीधा कर रहे हैं कुंद कुंद, कि पहले इधर सुधरो, तब ये तत्व ज्ञान काम आएगा, तब केवली के वचन सार चरितार्थ होंगे। यदि ये औंधा लोटा सीधा नहीं किया तो केवली के वचन भी चरितार्थ नहीं होने वाला। समझे आप? इसलिए पवन जी, आज आपको छूटते ही जो बात शुरू की, वो इतने दिन का गैप पड़ गया था ना, इसलिए आपको ये बताना बहुत जरूरी था, याद दिलाना बहुत जरूरी था कि ये चर्चा वस्तु स्वरूप की नहीं है, ये एक चर्चा केवली का प्रतिपादन नहीं है। अरे साहब, हम तो जिनवाणी मान रहे थे, जावाणी के ज्ञान से सूझ। अरे लोकालोक तभी सूझेगा कि जब इंद्रियम लब्धम सोखम दुखम एवं तहा नहीं मानोगे। जब तक इसी में सुख बुद्धि बनी रहेगी, तो ये फिलिंग दी ब्लैंक्स के लिए जितनी चाहे तत्व चर्चा सुन लो, छोटा मोटा पुण्य बंधने के अलावा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए अगली गाथा में कह रहे, कितना बड़ा मनोविज्ञान, रूपल बहन जरा ध्यान दो, कितना बड़ा मनोविज्ञान। पिछली इस गाथा में कह रहे कि तम सोखम दुखमेव तहा, और अगली गाथा में कहता है जो पुण्य और पाप को एक समान नहीं मानता है वो घोर संसार में भटकेगा। ये तो इसका मतलब पुण्य को पाप मानो, ये कहां से आ गया? यही है वो जो मैं बात कह रहा हूं ना, वही है कि तुम फिलिंग द ब्लैंक्स में जो मंद कसाय के परिणाम, जिनवाणी की चर्चा, भगवान आत्मा की चर्चा सुन के हाथ जोड़ना, और इसके बदले में चलो भाई ये पंचम काल से मोक्ष तो होना नहीं है, चलो यही सही, बाकी देखा जाएगा आगे जब कभी अनुकूलता, जब अरे चौथा काल वौथा काल तुम्हें नहीं मिलने वाला है, धोखे में मत रहना। और मिल भी जाओगे तो 7 मिनट का दरवाजा भी मिल जाएगा। पंचम काल में कोई नहीं जाता 7 मिनट में, समझ में है ना? चौथे ही काल में जाते हैं। भाई पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जब बुरा तीव्र हो जाएगा तो 7 मिनट में जाओगे। तो एक काल के चक्कर में मत पड़ जाना, काल के चक्कर में डूब जाओगे।
अभी जो काल है, काल तो काल है, अभी के अभी तुम सत्य को स्वीकार करो, भविष्य की इमारत अपने आप बन जाएगी। वो इबारत आपकी अपने आप लिखी जाएगी। सत्य को स्वीकार करो, खरगोश की तरह आंखें बंद मत करो। पुण्य कहां हो रहा है? ये सुख को दुख मानना ये पुण्य नहीं है। असल में आपने सुख माना क्यों था कि लगता तो मजा तो इंद्रिय में सुख विषयों में ही आता था, बाकी जितना आप धर्म ध्यान करते थे वो फिलिंग द ब्लैंक शांत भाव से, मंद कसाय से। कुछ पुण्य का उदय भी बरत रहा था, रोटी पानी के लाले नहीं थे, इतना तो मिल ही रहा था ना। नहीं मिल रहा होता तब देखते कितने लोग करते। भाई साहब हम लोगों ने दिन देखे हैं, वो समझ में आया ना। जब यहां से मंदिर नहीं था, अहिंसा स्थल जाना, एक स्कूटर के अलावा साधन नहीं, यहां कन्वेंस नहीं मिलता था, ये एरिया ऐसा था जहां रहने लगे थे। यहां से जाने में और फिर अहिंसा स्थल ऊपर, सड़ी गर्मी में लू चल रही, सड़ी सर्दी में जैसे बर्फ पड़ रही, बारिश हो रही, और उसमें खड़े होके अपने प्रक्षाल पूजन पूरे, कोई भी ऋतु हो, कोई भी परिस्थिति हो, घर में कितने लोग आ रहे, ये सुबह 4-4 बजे से उठ के तैयारियां कर करके जाती थी, और हम लोगों ने साथ पूजन नहीं छोड़े, दर्शन नहीं छोड़े। समझ में आया ना। बहुत दिन देखे। आज हमें अनुकूलता में जो रोटी मिल जाती है उससे अपने आप को पुण्यात्मा मत मानो। और जो मंद कसाय से आप कर लेते हो, क्या कर लेते हो? अल्टीमेटली तो उस इंद्रियों के द्वारा प्राप्त सुख में सुख बुद्धि है कि नहीं है ये बताओ। मजा आता है कि नहीं आता है ये बताओ। वो मजा आना खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये गाथा आपके जीवन में नहीं है। आपको समझाना जरूरी है कि क्यों दुख है ये। अन्यथा जो आप मंद कसाय के परिणाम में टाइम पास कर रहे हो, उससे पुण्य तो बनेगा, लेकिन वो पुण्य कितना खतरनाक है कि हिंडदी घोर मपारम संसारम, घोर भी है और अपार भी है, ऐसे संसार में भटकोगे। सीधा पंच परावर्तन। रूपल बहन, ये किसका फल कह रहे हैं? अगली गाथा को आप लिंक नहीं कर पा रहे। स्वभावों में संतुष्टि का। समझ में आया ना। ये जो थोड़ी सी अनुकूलता में आप संतुष्टि मान के बैठे हो, कसाय की मंदता में संतुष्टि मान के बैठे हो, असल में श्रद्धान में पड़ा हुआ है कि इंद्रियों से प्राप्त सुख ही सुख, मजा उसमें बरोबर आ रहा है। और पढ़ते क्या हो? जहां दे अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। पढ़ते ही हो, हाथ इसके लिए जोड़ते हो, लेकिन जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, वहीं घर के, परिवार के, अपने कोई जरा सी सूचना मिल जाए, आपाद मस्तक हिल जाते। किसी की कोई एक सूचना आ जाए, भाई साहब फला बीमारी हो, कितना हिल जाते हैं। आपका तत्व ज्ञान कब काम आएगा? वो संभाल के रखने की चीज थी। वो दृष्टांत में देता हूं ना कि पुलिस आई, कहने लगी सेठ जी डकैती पड़ गई, आपके पास तो लाइसेंसी बंदूक थी। बड़ा अच्छा हुआ चोरों की नजर उस पर नहीं पड़ी तो वो भी ले जाते। अरे भाई, तुमने ली काय को थी कि कोई डकैती डालने आए तो उसका मुकाबला कर सके। ये जिनवाणी पड़ी काय को थी कि जहां हम कमजोर पड़े तो वहां विपरीत मान्यता पर प्रहार कर सकें। पर ये हमने मात्र अलंकरण बनाई, खाली समय की शोभा बनाई। समझ में आया ना। उससे तुम्हें पुण्य तो मिला, लेकिन जिस पुण्य में तुम संतुष्ट हुए हो उसका नतीजा क्या होगा? घोर मपारम संसारम हिंडदी। हिंडदी माना समझते हो आप रूपल में?
हिंडदी माने जिस पे आपका जोर नहीं चलता है, ऐसा भटकना। आंधी में पत्ता, जो आंधी के बगुले में जो पत्ता उड़ता है, उस पर कितना जोर है उसका, कहां जाएगा, कहां गिरेगा, कितने टुकड़े होंगे, उस पर कोई जोर है? उसको कहते हैं हिंडदी। जो भयंकर चक्रवाती तूफान उठते हैं, वो एक चीज, अरे इंसान तक को उड़ा के ले जाए तो पता नहीं चला कहां गिरेगा। समझ में है ना? लोगों के मकान उड़ जाते हैं, कारें उड़ जाती हैं, समझ गए? उनका जोर नहीं चलता। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा है? ऐसे तुम कर्मों का ऐसा, ये जो थोड़े समय का पुण्य तुम्हें इस स्थिति में ले जाके छोड़ेगा, उस पुण्य के उदय में जो अनुकूलताएं मिलेंगी, इंद्रिय सुख के साधन मिलेंगे, और उसमें तुमने दुख बुद्धि नहीं की और दुख बुद्धि मान के नहीं छोड़ा, तो तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी? जो तुमने मंद कसाय के परिणाम, देव दर्शन आदि, पूजन आदि के परिणामों को, स्वाध्याय चर्चा आदि के परिणामों को, जो तुमने इनमें संतुष्टि मान ली, ठीक है, इनके मंद कसाय से पुण्य बनेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस लालच को तुमने तोड़ने का प्रयास नहीं किया। अद्भुत विषय है भाई साहब। ये व्याख्या तो मैं बाद में शुरू करूं, पहले इसलिए मुद्दा तो समझ लो कि आचार्य कहना क्या चाहते और क्यों कहना चाहते, वो सबसे बड़ा प्रश्न। अब समझ में आ रहा पवन जी? हिंडदी घोरम अपारम संसारम, जिसका अंत ये, अब बगुला कहां ले जाके पटकेगा, कहां शांत होगा, किसी को पता? पटकेगा तो कितने टुकड़े होंगे वो पता? बचोगे कि नहीं बचोगे पता कि नहीं? ऐसे ही ये जो कर्म का प्रवाह है, पंच परावर्तन के रूप में आएगा। कब तुम्हें इस गायक की सुध लेने की औकात, औकात शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ये कब मिल पाएगी दोबारा? ये इसका जड़ क्या है कि तुमने पुण्य के उदय में प्राप्त जो सुख के साधन है, इंद्रिय सुख के साधन, उनको तुमने दुख अभी निर्णय नहीं किया। ये एकमात्र कारण हो। समझ में? पुण्य कितना मिलेगा ये मत, अरे पुण्य को कहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं जो रत्थि विशेषोत्ति पुण्य पावाणम, ये तुम जो भोग भोगते हो, वो पूजा, भैया अभी हाल कहें तो लोग वक्त तो कपड़े फाड़ने पे लग जाए, दोनों में रत्थि विशेष हो, कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों को हम बचपन में पढ़ते थे, लोग गाते थे, जब यदि पठितव्यम सो मर्तव्यम, ना पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, तर्हि दंत किटाकिट किम कर्तव्यम। जो पढ़ा लिखेगा होगा वो भी मरेगा, नहीं अनपढ़ होगा तो भी मरेगा, तो खाम खामे हमें हैरान क्यों कर रहे होगा? पढ़ो 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 पढ़ो। समझना पड़ेगा भाई साहब, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, कोई अंतर नहीं है इन दोनों से पार। पहले इंद्रिय सुख की जो भावना है उस पर प्रहार करो, उसको चेंज करो अपने आप को। इसमें बिल्कुल सुख बुद्धि नहीं लगना चाहिए, बल्कि वैराग्य का प्रथम क्षण है कि इसमें दुख बुद्धि लगना शुरू हो। क्या करें साहब, हम लगाना तो चाहते लेकिन लगती नहीं। आचार्य कहते अभी लगेगी सपरम। अब बात शुरू करते हैं। रूपल भाई समझ में आया? दरअसल हम लोगों ने, आचार्य ने हाँ ये कह रहे हैं, हाँ ये कह रहे, ये तरीका नहीं है जिनवाणी के ज्ञानियों के वचनों का व्याख्यान करने का। ये तरीका नहीं है, चर्चा करने का तरीका नहीं। पहले उनकी जड़ निकालो कि आचार्य कहना क्या चाहते हैं और क्यों कहना चाहते हैं, उसके बाद शब्दों का अर्थ करना शुरू करो। आज ये परंपरा खत्म। पिछली गाथा में ये कहा था, इस गाथा में ये कह रहे। आपको तारतम्य ही समझ में नहीं आ रहा। देव यदि गुरु पूजा सु
शुभोपयोग से पुण्य और पुण्य से अनुकूलता है। अब फिर उन अनुकूलताओं के बारे में कह दिया कि जो इंद्रियों के प्राप्त जो सामग्री है, साधन है, विषय है, इनमें जो तुम्हें मजा आता है, आप बड़ी करुणा करते हो। आजकल खूब सिखाते हैं लोग, करते भी हैं, हम उनको बुरा नहीं कह रहे। कैसे कैसे लोग हैं। बॉम्बे में एक हमारे मित्र हैं, डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। उनके बेटी की शादी हमारे एक मित्र बेटी के से हो रही थी। वानखेड़े स्टेडियम किराए पे लिया, जोरदार प्रोग्राम। अब वहां सब लोग मेरे ही को देख रहे। मैं मुश्किल से 150-200 रुपया का कोई सस्ता सा कुर्ता पजामा पहने गया, सब लोग तो सूट बूट में थे, देख रहे। मुझे तो कोई खेद नहीं लग रहा, सबके मन में बड़ा खेद जग रहा। हमने उससे हर्षित थे ना, खेद खेल। फिर पीछे को गए टहलते हुए, तो जहां वो खाना बनाने वाले बना रहे थे, हमने कि खाने लायक है कि नहीं, देखे तो सही, कुछ मर्यादा हिसाब किताब का भी बन रहा है कि खाली टेबल की सजावट बढ़िया है। देखने चला गया तो उनने देखा कि एक सादा कपड़े वाला है, तो उन्होंने कहा कोई नया लेबर होगा। कोई बात नहीं, चलेगा। आराम से टहलता रहा। समझ में पीछे थोड़े गए तो जहां लोगों के भोजन के बाद के जो बर्तन फेंकते हैं, उनमें लोग आधा आधा प्लेट भर भर के जूठन छोड़ रहे थे। कुछ खाया, बाकी जाने तो कौन सा पैसा देना, और पैसा जितना देना वो तो देना ही देना है, चाहे खाओ चाहे नहीं खाओ। सगन का वो तो देना ही देना। तो इत्मीनान से फेंक रहे थे। और जहां वो जूठे प्लेटें फेंक रही, वहां कुछ अधनंगे भूखे ऐसे लोग पर खड़े, वो झपट के ऐसे खा रहे जैसे अमृत मिल रहा हो, और वहां गार्ड उनको डंडे मार रहे। हमने उनसे, गार्डों से पूछा, हमने कहा भैया ये तुम खाओगे क्या? नहीं खाओगे। कुत्ते खाएंगे उसमें तुम्हें ऐतराज नहीं, ढोर डंगर खाएं उसमें तुम्हें ऐतराज नहीं, क्या ये इंसान उनसे भी गए बीते जो इनके खाने पे तुम्हें ऐतराज? अब वो स्थितियां आपको बड़ी दया की पात्र लगती। हम अपने आप को बड़ा पुण्यात्मा, भाई साहब बहुत अनुकूल है। ठीक है, कोठी नहीं सही, बंगले नहीं सही, जमीन जायदाद दुनिया भर की नहीं सही, रहने के लिए सिर छुपाने की छत है। सुबह शाम सात्विक शुद्ध भोजन अपना घर पे मिल जाता है, बच्चे भी अनुकूल है, सब बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल अनुकूल, तो कोई तकलीफ नहीं। पत्नी बिल्कुल स्वाद का खाना बना के देती है। जब जिस दिन यदि हमने जरा सा कह दिया कि नहीं आज तो कुछ गैस सी हो रही है, शाम को खिचड़ी मिल जाती है। क्या है ये? है क्या ये तो बताओ आप। ये जो पुण्य के उदय की अनुकूलता है, इसमें आपने साता किसमें मानी है ये बताओ। इंद्रिय सुखों में भी साता मानी है। वो साता का जो भाव है उसको सुख कह रहे हैं आचार्य देवी, और उसी के लिए आगे के भैया अभी इसको दुख मान लो, वरना ये तो सही है कि इससे पुण्य बनेगा, लेकिन वो चाहे तीव्र पाप वाला भाव हो, 2000 सागर पूरे होते होते तीव्र पाप वाला भाव हो तो भी वही निगोदारी से पंच परावर्तन होंगे, और चाहे कितनी पुण्य वाला भाव हो तो बीच में एक आध स्टॉपेज और आ जाएगा और होगा वही, और कुछ दूसरी नियति नहीं, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। इसलिए बहुत समझदारी इसमें नहीं है कि आपने शांति से टाइम बिता लिया। समझदारी इसमें है कि जिसमें तुम साता का अनुभव कर रहे थे उस वो तुम्हें दुख लगने लगे। क्या गजब का है, हम हैरान होने लगे, रोने लगे। हाँ, एक बार तो रो, एक बार तो रो। क्यों?
लड्डू में मजा नहीं है, करेले के बीज जैसा लग रहा। ऐसा मुनक्का और निबोड़ी में अंतर ही पता नहीं चल रहा, एक ही जैसा स्वाद आ रहा। करके तो बताओ जरा एक आध बार। लग सकता है? नहीं लगता है। कहते ये दिमाग में जब तक तुम्हारे परिवर्तन नहीं आएगा, ये दृष्टि नहीं बदलेगी, तब तक तुम्हें केवल और केवल ज्ञान का अधिकार सुनाने का कोई लाभ नहीं है। तुम भी संसार में भटकोगे जैसे भोगी संसार में भटकते हैं। तुम उनसे कोई अलग हो क्या? तुमने भ्रम पाला हुआ है कि हम 4 घंटे प्रक्षाल पूजन स्वाध्याय करने के बाद तब अन्न लेते हैं। ये आपने एक बड़ा भारी भ्रम पाला हुआ है कि यू आर समथिंग, आप मच मच बेटर हो। किससे बेटर हो? जीरो से। जीरो में कितने का गुणा किया जाए? 1 करोड़ से गुणा करो जीरो से, तो क्या आएगा नतीजा? 1 करोड़ या जीरो? ये विडंबना है असली। इसके लिए आचार्य सावधान कर रहे हैं और उसमें ये अब चलेगा, समय लगेगा। पहला पॉइंट है सपरम। एक एक पॉइंट पर बड़ी गंभीरता से चर्चा चलेगी हमें। क्यों? क्योंकि ये पहली गाथा है। अभी तक तो केवल ज्ञान और सारी वस्तु व्यवस्था चल रही थी। आज ये पहली गाथा है इस प्रवचन सार में जिसमें कुंद कुंद हमारे ऊपर बोल रहे हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं। पवन जी समझ में आ रहा है कितनी बड़ा अंतर है? अभी तक जो आप सुन रहे थे वो आप समोसरण का पूरा वृत्त चित्र देख रहे थे। समझते? जैसे हम दूर दूर के देशों के सारे YouTube वगैरह पे देखते रहते हैं, देख देख के खुश होते। आपने वो देखा। अब उसके लायक बनो। अब उसके वीजा लेना और वहां जाने की प्रोसेस में कितना लगेगा, YouTube पर देखने में धेला नहीं लगता। क्यों ऐसा? YouTube पर सारी दुनिया देख लो, कुछ लगता है? नहीं लगता। जितना डाटा है तो आपके पास ना, अनलिमिटेड, उसमें देख सकते हो आप। लेकिन यदि जाना है, उसको लक्ष्य बनाना है, तो पहले तो यहां मजा आना बंद होना चाहिए। यहां जो रह रहे हो इसमें अतृप्ति की भावना जगना चाहिए, तब तो जाने की भावना होगी। वरना इसी में चल रहा है भाई साहब, कट रही है आराम से। अब देखो दृष्टांत का स्वरूप बिल्कुल बदल गया। जब हमें पर का मोह छुड़ाना होता है विदेश का, तो क्या कहेंगे? जाके क्या ले आए? गांठ में बांध लाए? 2-4 बीच, 2-4 बिल्डिंगे, कुछ ले आए? देख के चले आए। क्या मिला? कुछ नहीं, फालतू में। उसी बात को दूसरे ढंग से कहा। अब यहां लक्ष्य दूसरा है। यदि वो चाहिए, वहां कहते भाई साहब लौट के तो अपने घर में ही चैन पड़ती है। कहते ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हें तो वहां रहना है। इसलिए ये निस्सार लगना चाहिए। लड़की ज्यों ज्यों बड़ी होती है, प्रति क्षण रहती जिस घर में है, उसी के साधनों का उपभोग करती है, पर मन से उस घर को तनिक भी उसमें रमती नहीं। हर रोज ख्वाब आते हैं कि मेरा अगला घर कैसा होना चाहिए, मेरा अगला केयर टेकर कैसा होना चाहिए। निरंतर उपयोग वहां चलता है। आपका चलता है क्या? नहीं चलता है तो यहां कष्ट लगना शुरू करो, तब चलेगा। कितना गजब प्रयोग किया रूपल में। पहला सपरम। ये जितने भी तुम्हारे लिए सो कॉल्ड इंद्रिय सुख हैं, ये इनका प्रतिपक्षी मौजूद है। कोई ऐसा नहीं है
बढ़िया जट जट के माल खाओ, हेडक्वार्टर जाओ। इनपुट कैसे, आउटपुट कैसे। इनपुट में गजब की खुशबू थी, पर आउटपुट में सपरम। विचार तो करो, वही माल है, देसी घी का तर, केसर इलायची डला हुआ, बढ़िया से बढ़िया आटपहरा घी था, हाथ की चक्की का पिसा आटा था, सबसे बढ़िया सरबदी गेहूं का था, लाख सब चीजें गिननी आपने। प्लेट में जितना बेहतरीन लग रहा था, परमाणु वही के वही है, उन्हीं का सपरम। अगला पक्ष जो शाम तक होता है, सुबह का शाम तक, यहां जो मजे का कारण था, खाने के बाद वही पीड़ा का कारण। हार्ट अटैक पड़ गया, डॉक्टर के पास। क्या खाया था? दाल बाटी चूरमा जम के घी डाल के खाते थे। जहर खाया था। है जहर का था वो तो मजा आ गया। केसर रबड़ी की इलायची की बढ़िया खीर खाई थी मेवे डाल के। कि तुम्हारे मैदा है इतना कि जो पचा पाओ इतने मेवे और इतना गाढ़ा घी वाला दूध, मलाई वाला खाओगे तो ये नहीं होगा तो क्या होगा। जीभ कहती है कि ऐसी रबड़ी वाली खीर से बढ़िया कोई चीज, दाल बाटी चूरमा से बढ़िया कोई चीज नहीं। जीभ ये कहती है और वैद्य ये कहता है कि तुम जहर खा रहे हो। अब बताओ किसके पक्ष में हो, जीभ के पक्ष में हो कि वैद्य के पक्ष में हो। स परम दूसरा पक्ष मौजूद है। बहुत साल पहले ये बात है, 77-78 के आसपास की। डॉक्टर भारेल जी वो सतना में गए 10 लक्षण पर्व के लिए। तो मैं और एक नरेंद्र जी हम ललितपुर के ही, हम 2 लोगों को साथ ले गए, पहुंचे। अब वहां पर लोगों ने खूब सुनाई, अरे साहब आप तो शाम के टाइम दूध वगैरह लेते हो, हम लोग तो इतने इतने उपवास कर लेते। एक से एक धुरंधर लोग थे, किसी ने 3 उपवास, किसी ने 5 उपवास, किसी ने 7, कोई 10 वाले भी मिल गए। भले उनको उपवास, अब हमने बहुत सारे उपवास वाले देखे, अकेले अन्न का उपवास होता है। उनके टेबल का खर्चा, डाइनिंग टेबल का खर्चा 4 गुना हो जाता है, क्योंकि हम पर अकेले मेवे खाते, अकेला केसर का दूध लेते हैं बिल्कुल ताजा निकला हुआ। समझ में आया। और पता नहीं क्या क्या, भाई ज्यादा मैं उस चक्कर में पड़ा नहीं आज तक, इसलिए तो जो भी किया हो 10 दिन उनका निकल गया। अब उसके बाद में एक जगह थी हमारे पार्टनर सतना के पास ही, तो वहां के लोगों ने कहा भाई एक मुमुक्षुओं के इतने बड़े विद्वान आओ, चलो भैया हमारे यहाँ भी एक आध प्रवचन कर जाओ। तो वहां के लोगों ने गाड़ियां सजाई और चले। सुबह 4 बजे निकलेंगे डॉक्टर साहब, हम लोगों से जल्दी तैयार हो जाना भाई, सोते मत रहना। तैयार, अब जाके गाड़ी में बैठे। अब गाड़ी में बैठे तो सब लोगों का सामान, तो जो स्थानीय लोग 3-4 गाड़ियां गई, तो सामान तो डिक्कियों में रखा गया। उन दोनों एम्बेसडरी चलती थी, बड़ी डिक्की होती थी, तो उनमें रखा गया। लेकिन हर एक के साथ में एक इतना मोटा मोटा पर्स साथ में, वो अपना अपना साथ लिए। ये क्या है? भोजन नहीं, पाचन। कुछ तो सौंफ सुपारी और बाकी पाचन चूर्ण गोलियां, आजमोला, ये वो दुनिया भर के। क्यों? अरे साहब अब 10 दिन सह लिया जितना सहना था, अब तो डट के माल उड़ाएंगे, और जब खाएंगे तो गड़बड़ी तो होगी, तो उसका इलाज दवाइयां लेके, दवाई खाना पड़े, लेकिन खाना नहीं छूटेगा, आपको दबाएंगे पूरा। ऐसा स्वीकार करते हो कि ये जो इंद्रियों से भोग सामग्री का भोग करते हो, इसका प्रतिपक्षी मौजूद है।
कष्ट होने वाला है। इंद्रिय कहती है बहुत मजा आया, लेकिन उसी इंद्रिय का स्पर्श इंद्रिय भी तो है ना। इसका जो दूसरा पार्ट है वो कहने वाला है कि बहुत कष्ट होगा। हम उस कष्ट को दबाने के लिए, भुलाने के लिए दवाइयां ले सकते हैं, लेकिन इंद्रिय को राजी रखना नहीं छोड़ सकते। समझ में आ रहा है? सपरम। अभी तो बात शुरू हुई है, अभी तो चलेगी। समझे? गंभीरता से विचार करिए कि इंद्रिय के जिन विषयों के सेवन में आनंद आता है, अरे उनकी बात नहीं करते हैं। जो अभक्ष भक्षण करते हैं या और कुछ गड़बड़ियां करते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। अरे आप जितना चाहे छना पानी, अटपहरा घी, 3 दिन की मर्यादा का आटा, हाथ का पिसा हुआ, सारी कुछ कर लो। उसके बाद भी मैं मानता हूं कि ऊट पटांग खाने की तुलना में शुद्ध जैन भोजन और जैन मर्यादा का उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है, लेकिन वो स्वाद भी तुम्हें स्वाद नहीं लगना चाहिए। जो उसकी धार्मिक पवित्रता है वो अनुकरणीय है, लेकिन उसमें तुम्हें जो स्वाद बुद्धि है, सुख बुद्धि है, वो तोड़ो, वरना हिंडदी घोर मपारम संसारम मोह सच। ये जो तुम्हारी धर्म भावना है, ये भी मोह ही है और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे भोगी जीव भोगों को भोगता है मजा मान के, ऐसे ही तुम थोड़े सात्विक भाव से, लेकिन मजा तो उतना ही लेते। इंद्रिय के सुखों में तुम्हें दुख बुद्धि आज तक नहीं लग पाई भाई। तुम कैवल्य के रास्ते पे नहीं बढ़ सकते। तुम पुण्य पाप के चक्कर में ही, हिसाब किताब के चक्कर में ही उलझे रहो। तुम पापी हो, हम पुण्यात्मा। अरे दोनों संसार में भटकोगे भाई। इसको जब तक तुमने पुण्य के उदय से मिलने वाली सामग्री और उसमें इंद्रिय सुख की बुद्धि, सच्चे सुख को तो पहचाना नहीं, जब तक ये सुख कंटाला नहीं लगेगा तब तक सच्चे सुख की ललक नहीं लगे। प्रयास तो कहां से वो ललक लगे, इसके लिए तो कुंद कुंद इतना कह रहे। सपरम पहला पॉइंट समझो कि इसका प्रतिपक्षी मौजूद है। जितना मजा आ रहा, मैंने दृष्टांत दिया था, वो कोई सिद्धांत नहीं था, कि जितना शानदार डाइनिंग टेबल पे लगता है, जितना फ्लेवर मुंह के अंदर जाता है, उसका परम जो दूसरा पक्ष है, आउटपुट है, उतना ही बदबूदार, उतना ही अस्पृश्य। आप सच बताओ, जब वो माल पानी खाते हो तो एक निवाला लेने के बाद हाथ धोते हो? माने उसको छू गए हाथ तो कहीं गंदे लगते हैं, लेकिन उसके प्रतिपक्षी को यदि छू लो तो 3 बार हाथ धोना। डांटती थी मां मेरी, 3 बार धो, 1 बार से काम नहीं चलेगा। सपरम, उसका प्रतिपक्ष ऐसा लगना चाहिए आपको। ये उसका ही प्रतिपक्ष है जिसमें तुम मोहित थे। इसलिए मोहित होने की आदत छोड़ दो, इंद्रिय सुख में मोहित होने की आदत छोड़ दो। इसकी असलियत पहचानो, इसका परपक्ष भी पहचानो। ख्याल में आया? बहुत गंभीर विषय, बहुत गंभीर विषय है। अभी चर्चा इसकी अपनी चलेगी, आज यहीं तक रखते हैं। कल सपरम पर भी चलेगा और बाधा संयम, इस पर भी चर्चा कल चलेगी।